देखिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है। देखिए इसमें द पॉइंट विच कोइंसाइड्स with their transformation is called fixed point or invariant points of the transformation। ठीक है, देखो जो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड करे, ठीक है, उसे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W equal FZ are obtained by the equation, ठीक है, Z equal FZ। ठीक है, देखिए भाई, जो भी हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, उसमें W को हटा के उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, Z, और हम लोग Z की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, Z की जो वैल्यू आती हैं उन्हें कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल FZ आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय द इक्वेशन Z इक्वल FZ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम लोगों को ये दे रखा है। देखिए भाई, फिक्स्ड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है Z प्लस 1/Z -1, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो कैसे निकालते हैं, तब इसमें पुट कर देते हैं W इक्वल Z। ठीक है, तो Z इक्वल क्या हो गया, Z प्लस 1/Z -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए Z स्क्वायर माइनस Z इक्वल Z प्लस 1। ठीक है, तभी हो गया Z स्क्वायर -2Z -1 इक्वल 0। तो श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए। तब Z इक्वल क्या हो गया, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8, इसको लिख सकते हो 2√2/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √2। तब दो इसके फिक्स पॉइंट क्या आ गए, एक आ गया 1 प्लस √2 और एक क्या आ गया 1 माइनस √2। ठीक है, समझ गए, ये क्या आ गया भाई, दो फिक्स पॉइंट आ गए। ठीक है, और देखिए इसमें और एग्जाम्पल देखिए, जैसे W इक्वल दे रखा है -1/Z -2। ठीक है, इसका क्या निकालना है, अभी हमें फिक्स पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है W की जगह पर Z इक्वल -1/Z -2
मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर माइनस 2z इक्वल -1, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो गया z-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गए फिक्स्ड पॉइंट 1 और 1। ठीक है, समझ गए। दोनों फिक्स्ड पॉइंट एक समान भी आ सकते हैं और दोनों फिक्स्ड पॉइंट अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हम आपको एक बात और समझा रहे हैं, ज़रा उस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपके फिक्स्ड पॉइंट आ गए, मान के चलो 2 निकले आपके फिक्स्ड पॉइंट P और Q। ठीक है, और W इक्वल FZ क्या था भाई, कोई ट्रांसफॉर्मेशन था, उससे आपने 2 फिक्स पॉइंट निकाल लिए W की जगह पर Z लिख के। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, देखो W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट निकले इक्वल के Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अगर फिक्स्ड पॉइंट के दोनों मान एक समान आ जाएं, क्या आ जाए भाई, एक समान। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली तो Z की 2 वैल्यू 1 और 1 आई थी। ठीक है, वैसे ही फिक्स्ड पॉइंट क्या आ जाए, एक समान निकले, तब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, देखिए 1 अपॉन W माइनस पी इक्वल होता है K प्लस, K कोई नंबर हो सकता है, 1 अपॉन Z माइनस पी। ठीक है, तब ये नॉर्मल फॉर्म आती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। फिक्स्ड पॉइंट कैसे प्राप्त होता है, W इक्वल FZ दे रखा हो तो अच्छी तरह से याद कर लो, W की जगह पर क्या लिख देते हैं, Z, और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके Z की 2 वैल्यू आती हैं, दोनों डिफरेंट भी आ सकती हैं और एक समान भी आ सकती हैं। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट आई तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म, और दोनों वैल्यू एक समान आई तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है। ये कोई नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल भी होता है। यहाँ भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। देखिए भाई, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। एक थ्योरम है ये। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड एक थ्योरम है। ठीक है, टू प्रूव दैट इन जनरल देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ Z। ठीक है, टू प्रूव दैट इन जनरल देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ Z। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट फॉर विच W इक्वल Z, W इक्वल Z रखने पर 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं। ठीक है, वट देयर इज ओनली 1 इफ A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4BC इक्वल 0। अगर इतना इक्वल 0 हो जाए तो हमें केवल एक वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि एक जैसी, दोनों एक जैसी वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक है, टू प्रूव दैट इन जनरल देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ Z, हमें 2 वैल्यू Z की प्राप्त होती हैं फॉर विच W इक्वल Z। ठीक है, वट देयर इज ओनली 1, तो तब वहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त होती है अगर इफ़ A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4BC इक्वल क्या हो जाए, 0। और देखिए, शो दैट इफ़ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट्स, शो दैट इफ़ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट P एंड Q, अगर 2 डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट हैं P और Q, तो द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी पुट इन द फॉर्म दिस, तो ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में पुट किया जा सकता है। एंड दैट इफ देयर इज ओनली 1 इनवेरिएंट पॉइंट, यानी दोनों एक ही जैसे पॉइंट प्राप्त होते हैं। ठीक है, P, द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी पुट इन द फॉर्म दिस। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट आपको प्राप्त होंगे भाई, ठीक है, P और Q,
तो इस फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और जब दोनों पॉइंट एक जैसे मिलेंगे तब ये उसकी नॉर्मल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अब प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। लेट ट्रांसफॉर्मेशन, एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मान ले रहे हैं हम, ठीक है। W इक्वल मान लिया हमने ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है, इतनी बात। जहाँ ए डी माइनस बी सी ये इसका डिटर्मिनेंट होता है, जीरो नहीं होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है, इतनी बात। फॉर फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट के लिए क्या कर दिया हमने, इसमें फिक्स्ड पॉइंट के लिए Z और W आपस में बराबर कर दिए, ठीक है। W की वैल्यू रख दो, क्या है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है, इतनी बात। फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए W इक्वल क्या रख देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में Z, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इक्वल ए जेड प्लस बी। इस तरफ लाओ सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए जेड, ठीक है, ठीक है, डी माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसमें श्रीधराचार्य विधि लगा दो, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी प्लस माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन 2a, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम प्लस साइन लेंगे तो एक फिक्स पॉइंट आएगा, डी माइनस ए के होल स्क्वायर को ए माइनस डी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस डी माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन 2c, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए भाई, दो फिक्स्ड पॉइंट आ गए, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से सुनिए, तो हमें ऐसा करने पर दो फिक्स्ड पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। देखिए बड़े ध्यान से समझना, इफ़ अगर ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर ए वाला पार्ट 0 हो जाए तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस डी अपॉन 2c। और q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए माइनस डी अपॉन 2c, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक समान, ठीक है। देयर इज ओनली वन इफ़ ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc को आप 0 कर दोगे तो p और q क्या आ जाएंगे, एक समान, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए वो कह रहे हैं कि शो दैट इफ़ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट्स p एंड q, अगर आपको दो डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट p और q मिले, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ गए। तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखलाएंगे, ठीक है। और इस फॉर्म का नाम होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देखो p और q जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो लिख दे रहा है, पहले हम फर्स्ट पार्ट है, तो पहला पार्ट तो ये प्रूव हो गया कि दो डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होंगे, ठीक है। और अगर इसको हम 0 के बराबर मान लें तो हमें एक रूट प्राप्त होगा, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। तो पहला भाग तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड में हम निकालने जा रहे हैं इसमें नॉर्मल फॉर्म। तो सुनिए भाई, सबसे पहले p और q जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, p, q आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन के द्वारा ये सेटिस्फाई होंगे, p को इसमें रख सकते हो आप,
सी पी स्क्वायर प्लस डी माइनस ए पी माइनस बी इक्वल 0, ठीक है। तो सी पी स्क्वायर माइनस ए पी बराबर हो गया बी माइनस डी पी, ठीक है। इसमें से माइनस पी कॉमन ले लो तो ए माइनस सी पी हो गया ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गई ये 3, ठीक है। अब देखिए, या इसको 3 दे दीजिए और इसको क्या दे दीजिए भाई 4, ठीक है। अब सुनिए भाई, अब Q भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप अगर Z की जगह पर Q लिखोगे तो Q में भी ऐसी ही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू की, ठीक है। यहाँ पर W की वैल्यू क्या है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, यहाँ पर लिख दिया हमने। ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस क्यू, ठीक है। इतनी बात यहाँ पुटअप कर दिया ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको दो पी और क्यू डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट मिलते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है। जब एक की मतलब दो वैल्यू एक समान मिले, ठीक है, जैसे दोनों मान पी और पी आए, ठीक है, तो फिर उसका जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इतना देखिए, अब ध्यान दीजिए, W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू, ठीक है। देखिए अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी माइनस सी पी जेड माइनस डी पी, तो ए माइनस सी पी जेड प्लस बी माइनस डी पी, और जो एलसीएम आएगा वो नीचे आने वाले एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए माइनस सी क्यू जेड प्लस बी माइनस डी क्यू, ठीक है। इतनी बात। तो देखो बी माइनस डी पी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी ए माइनस सी पी, ठीक है। 4 और 5 से ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। तब ए माइनस सी पी जेड इधर पर क्या लिख सकते हो, माइनस पी और ए माइनस सी पी, ठीक है। किससे, इक्वेशन 4 से। ए माइनस सी क्यू जेड और बी माइनस डी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस क्यू ए माइनस सी क्यू, ए माइनस सी पी कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, जेड माइनस पी, और ए माइनस सी क्यू यहाँ कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस क्यू, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या मान लीजिए, कैपिटल की, ठीक है। ये जो चेंजिंग की वो किससे की, इक्वेशन 4 और 5 से। यहाँ क्या चल रहा था, W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ प्रूव हो गया। अब वो कह रहे हैं इफ देयर इज ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट, अगर केवल एक ही इनवेरिएंट पॉइंट मिले, ठीक है, ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन में बी पुट इन द फॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस फॉर्म में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भाग आ गया इस तरीके से। अब देखो इसी जगह शुरू करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट,
व्हेन P इक्वल Q, ठीक है। जब P इक्वल Q आया था तो क्या आया था भाई इक्वेशन 3 में, A माइनस डी अपॉन 2C, ठीक है। तो P बराबर क्या है, मान के चलो दोनों मान एक समान आए P और Q, ठीक है। Q भी P के ही बराबर है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 2CP बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस डी। देखो इसको लिख दो CP प्लस CP बराबर A माइनस डी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो CP प्लस डी बराबर A माइनस CP, ठीक है। यहाँ लिख दो, ये किस इक्वेशन से लिखा हम लोगों ने, फ्रॉम 3, ठीक है। अगर P और Q दोनों वैल्यू एक समान हो जाए, ठीक है, यानी कि एक ही इनवेरिएंट पॉइंट प्राप्त हो आपको, तो देखिए इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं आप इसको। इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4, और जो P है, ठीक है, जो W इक्वल Z आपने मानी थी और इक्वेशन 2 आई थी उसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। सॉरी, यहाँ इक्वेशन 2 लिख देना, ठीक है इधर। अब ध्यान से सुनिए, 1/W माइनस P लेके चल रहे हैं हम। W की वैल्यू कितनी है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D माइनस P, ठीक है। W की वैल्यू रख दी इसमें, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे, इसको एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, CZ प्लस D अपॉन A माइनस CPZ प्लस B माइनस DP, ठीक है। तो देखो ऊपर भी अब हम लोग B माइनस DP है ये, ठीक है। B माइनस DP की जगह पर क्या लिख दोगे, माइनस P A माइनस CP, ठीक है, समझ गए। इधर पर लिख दो CZ में से CP को सब्ट्रैक्ट कर दो और CP को जोड़ दो, ठीक है। A माइनस CPZ, क्योंकि Z माइनस P बनाना है अपन लोगों को। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर एक रूट भी आपको मिलता है, मान के चलो P और Q एक समान आते हैं, तो जो P है Z इक्वल P वो भी इक्वेशन 2 को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन इस वाले पार्ट में भी वैलिड रहेगी, ठीक है। CZ माइनस P, CP प्लस D की जगह पर क्या लिख सकते हो, A माइनस CP अपॉन A माइनस CPZ, और B माइनस DP की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस P और A माइनस CP, ठीक है। यानी कि जो भी आपने चेंज किए वो किए इक्वेशन नंबर, इसको 6 मान लीजिए, ठीक है, 4 और 6 से, ठीक है। जो भी आपने बदलाव किए वो किससे किए भाई, 4 और 6 से, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे, फोर और 6 से आपने ये चेंज किए, ठीक है। CZ माइनस P प्लस A माइनस CP अपॉन, इसमें से A माइनस CP कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, Z माइनस P। अब अलग अलग CZ माइनस P के नीचे इसको लिखोगे तो C अपॉन A माइनस CP आ जाएगा। जब इसके नीचे इसको लिखोगे तो 1 अपॉन Z माइनस P आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन W माइनस P इक्वल, इसको के मान लिया और ये हो गया, ठीक है।
तो ये क्या आ गई भाई, इसकी नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, इतनी बात तो प्रूव हो गया। अगर दोनों वैल्यू एक समान आ जाए, ठीक है, तो हम इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हों तो अपनी ये नॉर्मल फॉर्म रहेगी। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, नोट में कुछ बातों को ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है W इक्वल ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी और ए डी माइनस बी सी जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और W इक्वल जेड रखने पर आपके पास फिक्स्ड पॉइंट आ जाते हैं P और Q। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, तब नॉर्मल फॉर्म आपकी आ जाएगी इसमें W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू इक्वल के जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए, अगर मॉड के की वैल्यू 1 हो जाए देन तब जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है वो इलिप्टिक होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, वो इलिप्टिक होता है। ठीक है, अगर मॉड के की वैल्यू क्या हो जाए 1, देखिए, अगर के की वैल्यू ग्रेटर एंड के इज ए रियल नंबर और के कैसा नंबर हो, रियल नंबर हो, एंड और मॉड के की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, के क्या हो भाई, ग्रेटर देन 0 और के क्या हो, कोई रियल नंबर हो। ठीक है, और मॉड के की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तब देन ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज हाइपरबोलिक। जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है वो क्या होता है भाई, हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। अगर के की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए या के इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड के की वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, समझ गए, के का मान नेगेटिव आ जाए और मॉड के की वैल्यू 1 ना हो, या के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और मॉड के की वैल्यू क्या आ जाए भाई, 1 के बराबर ना आए, तब देन ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज लॉक्सोड्रोमिक। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है उसे क्या कहते हैं भाई, लॉक्सोड्रोमिक कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए, इसको ए पार्ट कह दीजिए, अगर फिक्स पॉइंट ऐसे आ जाए तो ये कंडीशन चलेंगी। अब बी पार्ट में अगर फिक्स पॉइंट ऐसे आ जाए दोनों पॉइंट एक समान निकले मान के चलो। ठीक है, तब इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है 1 अपॉन W माइनस पी इक्वल के प्लस 1 अपॉन जेड माइनस पी। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट एक समान निकल आए, ठीक है, तो जो नॉर्मल फॉर्म तो ये होती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 जो होता है
इज पैराबोलिक। तब ट्रांसफॉर्मेशन 1 क्या होता है? पैराबोलिक। ठीक है, ये याद रखना इन सब चीज़ों को, इनका इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब कंडीशंस हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन के हमें फाइंड करना है फिक्स्ड पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या दे रखा है? W इक्वल जेड माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 2 फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स। देखिए फिक्स्ड पॉइंट के लिए क्या कर देंगे? W इक्वल जेड। ठीक है, तो W की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर जेड अपॉन जेड माइनस 2। ठीक है, जेड से जेड इस तरह से कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, इससे वैल्यू कम हो जाएगी। जेड का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर माइनस 2z, इसको इस तरफ लाओ तो जेड स्क्वायर माइनस 3z। ठीक है, जेड कॉमन ले लो, जेड माइनस 3, तब जेड की वैल्यू क्या हो गई? 0 और 3। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए आपके। ठीक है, समझ गए इतनी बात, जो P और Q है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू। तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0, और Q की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3। ठीक है, W की वैल्यू क्या है? Z अपॉन जेड माइनस 2, जेड अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 3, तो जेड अपॉन जेड माइनस 3z प्लस 6, जेड अपॉन माइनस 2z प्लस 6। ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो जेड माइनस 3 हो गया ये। ठीक है, देखिए W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3। ठीक है, इक्वल -1/2। ठीक है, और z को लिख सकते हो z माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 3। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तो ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। विच इज ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1। ठीक है, यहाँ पर W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू बराबर K जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू। K की वैल्यू कितनी है? -1/2। क्या मॉड K की वैल्यू 1 के बराबर आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए। इसका मॉडुलस निकालोगे 1/2 आ जाएगा, तो 1 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, और K का मान क्या है? <0 है। K क्या है? नेगेटिव है, और मॉड K की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज लॉक्सोड्रोमिक। लॉक्सोड्रोमिक भी एक फिगर होती है। ठीक है, देखिए इसमें भी हमें फिक्स्ड पॉइंट निकालना है और नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। W इक्वल क्या दे रखा है? 3IZ प्लस 1 अपॉन Z प्लस I। ठीक है, फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स तो W इक्वल क्या लिख दोगे? Z। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के लिए W इक्वल क्या लिख दोगे? Z। 3IZ प्लस 1 अपॉन Z प्लस I, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3IZ प्लस 1 इक्वल Z स्क्वायर प्लस IZ। इस तरफ ले आइए इसको। ठीक है, तो Z स्क्वायर माइनस 2IZ माइनस 1।
ठीक है, सबको इस तरफ लाए, सॉल्व किया, इतना हो गया। -1 को लिख सकते हो प्लस आई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2iz प्लस आई स्क्वायर। तो देखिए इसमें जेड माइनस आई का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल क्या आ गया, आई और आई। ठीक है, समझ गए। यानी कि पी और क्यू दोनों की वैल्यू क्या आ गई, एक समान। तब इसकी नॉर्मल फॉर्म देखो कैसे निकालेंगे, 1/w माइनस आई। w की वैल्यू कितनी है, 3iz प्लस 1/z प्लस आई माइनस आई। एलसीएम ले लो तो z प्लस आई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3iz प्लस 1 माइनस जेड आई माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तब z प्लस आई, देखो 3iz माइनस जेड आई कितना हो जाएगा, 2iz माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होता है तो ये +2 हो गया। ठीक है, तब ये हो गया z प्लस आई अपॉन 2iz प्लस 2 को लिख सकते हो -2i स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो ये हो गया z प्लस आई अपॉन 2i कॉमन ले लो, z माइनस आई। तब ऊपर भी बना लो z माइनस आई प्लस 2i। ठीक है, इतनी बात, अपॉन 2i और z माइनस आई। अलग अलग डिवीजन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2i प्लस 2i अपॉन दिस करेंगे तो 1/z माइनस आई आ गया। ठीक है, 1/w माइनस आई, इसको लिख सकते हो -i/2 प्लस 1/z माइनस आई। ठीक है, समझ गए। तो देखो जब z की दोनों वैल्यू एक समान आए, ठीक है, जब z की दोनों वैल्यू क्या है, एक समान, तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 1/w माइनस पी इक्वल 1/z माइनस पी प्लस स्मॉल के। ठीक है, प्लस के, समझ गए। और सुन लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन 1 क्या हो जाएगा, इज पैराबोलिक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक। ठीक है, इतनी बात। इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। देखिए इसका भी हमें क्या निकालना है, फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, w इक्वल दे रखा है z माइनस 1/z प्लस 1। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए क्या कर दोगे, w बराबर क्या ले लोगे, z। ठीक है, समझ गए इतनी बात। w की वैल्यू कितनी है, z माइनस 1/z प्लस 1। तब z माइनस 1 इक्वल z स्क्वायर प्लस z। ठीक है, z से z कैंसिल हो गया, z स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, माइनस का 1। -1 को क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर। ठीक है, तो z इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस आई। ठीक है, तो z की दो वैल्यू आ गई, आई और माइनस आई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसका नॉर्मल फॉर्म फाइंड करेंगे तो w माइनस आई, w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू। तो माइनस आई है q की वैल्यू, तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, और w की जगह पर क्या लिख दोगे, z माइनस 1/z प्लस 1। z माइनस 1/z प्लस 1 प्लस आई। ठीक है, इतनी बात। इसको सॉल्व कर लेंगे, z माइनस 1 माइनस आई जेड माइनस आई, z माइनस 1 प्लस आई जेड प्लस आई। ठीक है,
ठीक है, इतना हो गया ये। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है माइनस आई, इस -1 को अगर प्लस आई स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो माइनस आई कॉमन लेने से 1 माइनस आई आ जाएगा और 1 माइनस आई दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और जेड, इन दोनों में से जेड कॉमन लें तो 1 प्लस आई और प्लस आई और -1 को लिख दे रहा है आई स्क्वायर। ठीक है, जेड 1 माइनस आई कॉमन ले लो 1 माइनस आई अपॉन जेड 1 प्लस आई प्लस आई कॉमन ले लो 1 प्लस आई। ठीक है, देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा 1 माइनस आई, तो जेड माइनस आई हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन ले लिया 1 प्लस आई, तो ये हो गया जेड प्लस आई, और डब्लू माइनस आई अपॉन डब्लू प्लस आई। ठीक है, इतना हो गया। देखो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लो, माइनस आई का 1 में डिवीजन होगा -1 अपॉन आई को प्लस आई, और माइनस आई का माइनस आई में डिवीजन करोगे +1 अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई, इससे कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया माइनस आई, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या आ गई भाई नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, डब्लू माइनस पी अपॉन डब्लू माइनस क्यू इक्वल के जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू, तो के की वैल्यू क्या है माइनस आई, और ये क्या कौन सी फॉर्म है भाई नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें ये भी पता किया दे रहा है कि ये क्या है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि भाई एक क्या है, इसका नेचर क्या होगा, तो के इक्वल माइनस आई है, इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो इसका मॉडुलस आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज इलिप्टिक। ठीक है, अगर मॉड के की वैल्यू 1 आ जाए तो इलिप्टिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए और रियल हो वो, तो वो होता है हाइपरबोलिक। के की वैल्यू नेगेटिव हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका मॉडुलस के की वैल्यू 1 के बराबर ना आए, उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 के बराबर ना आए, तो उसे कहते हैं लॉक्सोड्रोमिक। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई 1 इज इलिप्टिक। ठीक है, इतना हो गया। देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी हमें फिक्स पॉइंट निकालना है और नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, W इक्वल दे रखा है 2 प्लस आई जेड -2 अपॉन जेड प्लस आई, इसको इक्वेशन 1 के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स W की जगह पर क्या लिख देंगे जेड। ठीक है, इतनी बात। 2 प्लस आई जेड -2 अपॉन जेड प्लस आई इक्वल जेड। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 प्लस आई जेड -2 इक्वल जेड स्क्वायर प्लस आई जेड। ये वाला आई जेड इस वाले आई जेड से कैंसिल हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल 0। जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 2 से 1 को कम कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, ये हो गया जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको लिख दो माइनस आई स्क्वायर, जेड माइनस 1 प्लस आई और जेड माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। फैक्टर कर लिए तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, इससे 1 माइनस आई आएगा, इससे 1 प्लस आई आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गए, ठीक है इसमें। अब इसको हम लोग ए फिक्स्ड पॉइंट आ गए, अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो W माइनस 1 माइनस आई अपॉन W माइनस 1 प्लस आई, ठीक है। ऐसा कर लेंगे। W की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आई जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आई और माइनस 1 माइनस आई, 2 प्लस आई जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जेड प्लस आई कॉमन ले लो, 2 प्लस आई जेड माइनस 2 माइनस 1 माइनस आई और जेड प्लस आई, 2 प्लस आई जेड माइनस 2 माइनस 1 प्लस आई और जेड प्लस आई, ठीक है। इतनी बात। देखिए जेड का मल्टीपल यहाँ कितना है, 2 प्लस आई और यहाँ क्या है माइनस 1 माइनस आई। तो जेड का मल्टीपल आ जाएगा 2 प्लस आई और यहाँ से माइनस 1 प्लस आई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आई। तो जेड इंटू 1 प्लस 2 आई आ जाएगा ये, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर कितना है, माइनस 2 है और माइनस 1 माइनस आई का आई में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 1 का आई में करोगे तो माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई का आई में करोगे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस आई, तो माइनस 3 प्लस आई अपॉन देखो 2 प्लस आई जेड और माइनस 1 प्लस आई जेड, 2 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, 2 प्लस आई में से माइनस 1 प्लस आई को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, जेड अकेला आ जाएगा। यहाँ माइनस 2 है, ठीक है। अभी वैल्यू क्या है माइनस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई और माइनस आई स्क्वायर तो प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3 माइनस आई, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, 1 प्लस आई का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आई आ गया माइनस का, और ये माइनस का आई स्क्वायर आएगा, माइनस का नहीं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, तो हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस 1 माइनस आई आ गया, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस आई आ गया इतना, ठीक है। इतनी बात। तो देखो W माइनस 1 प्लस आई है तो नीचे भी क्या आ गया W माइनस 1 प्लस आई, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या करते हैं भाई, 1 प्लस 2 आई कॉमन ले लो तो Z माइनस 3 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 2 आई और Z माइनस 1 प्लस आई, ठीक है। इतनी बात। 3 प्लस आई और 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 आई को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 3 प्लस आई 1 माइनस 2 आई का मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 2 आई और 1 माइनस 2 आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 आई प्लस आई माइनस 2 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 5, तो 5 माइनस 5 आई अपॉन 6
अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 5i माइनस 5i अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस i। z माइनस 1 माइनस i अपॉन, ठीक है। तो ये क्या आ गई भाई, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई, ठीक है। ये हो गया w माइनस 1 माइनस i अपॉन w माइनस 1 प्लस i, ठीक है। तो ये क्या आ गई भाई, इसकी नॉर्मल फॉर्म आ गई, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। तो ये w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू इक्वल के z माइनस पी अपॉन z माइनस क्यू। तो k की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i, ठीक है। और मॉड k निकालो तो ये क्या आ जाएगा √5, तो ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो मॉड k की वैल्यू अगर 1 आ जाए, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलिप्टिक। अगर k ग्रेटर देन 0 और रियल हो तो फिर होता है वो हाइपरबोलिक। अगर k कॉम्प्लेक्स नंबर हो और मॉड k की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज लॉक्सोड्रोमिक, ठीक है। ध्यान रखना इतनी बात। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। W इक्वल कितना है z अपॉन 2 माइनस z फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स। W इक्वल क्या लिख देंगे z, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तब z अपॉन 2 माइनस z इक्वल z, 2z माइनस z स्क्वायर, उस तरफ ले जाओ तो z स्क्वायर माइनस z इक्वल 0, ठीक है। z माइनस 1, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0 और 1, 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। p की वैल्यू 0 है और 1, ये क्या है फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं इन्हें। अब w माइनस, अब नॉर्मल फॉर्म निकाल देंगे, w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू। w की वैल्यू क्या है z अपॉन 2 माइनस z माइनस 0 अपॉन z अपॉन 2 माइनस z माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, z अपॉन z माइनस 2 प्लस z, तो z अपॉन 2z माइनस 2, ठीक है। w माइनस 0 अपॉन w माइनस 1 इक्वल आ गया 1/2 z माइनस 0 अपॉन z माइनस 1, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। और w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू इक्वल के z माइनस पी अपॉन z माइनस क्यू, तो k की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। समझ गए। जो ग्रेटर देन 0 है और रियल भी है, k की वैल्यू 1/2 है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 1/2 है तो ग्रेटर देन 0 तो है ही और रियल भी है, तब ये क्या हो गया भाई ट्रांसफॉर्मेशन इज हाइपरबोलिक, ठीक है इतनी बात। तब इस तरह से हम लोग फिक्स्ड पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं। अच्छी तरह से दिमाग में रख लो कि W इक्वल क्या रखते हैं Z, इससे क्या आते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड पॉइंट अगर दोनों एक समान आए तो जैसे P और P आ गए तो 1 अपॉन W माइनस पी इक्वल K प्लस 1 अपॉन Z माइनस पी, ये हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म। अगर दो अलग अलग आए तो W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू इक्वल K
जेड माइनस पी और जेड माइनस क्यू होंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। ओके।